हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। जेमिनी साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अगस्त टू 31 ऑफ अगस्त। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके सो गाइज, यहाँ पे मैं जब तक कार्ड्स को क्लींस कर रही हूँ तब तक आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ यहाँ पे जुड़ जाएं। और ये रीडिंग होने वाली है हमारे जेमिनी साइन मिथुन राशि के लिए रेस्ट ऑफ अगस्त। सो गाइस, यहाँ पे अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि को फॉलो करते हैं, आप इस राशि के अकॉर्डिंग अपने हॉरोस्कोप को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके सो चलिए हम जेमिनी साइन आपके रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके सो लेट्स सी। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। जस्ट मिनट। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर सिंगल है तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। जनरल रीडिंग है गाइस। सो यहाँ पे जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेगा उसे रखिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे चैनल के या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए नंबर मिल जाएंगे। ओके, डिस्क्लेमर से बचें गाइस। खास तौर पे आजकल YouTube पे बहुत से ऐसे डिस्क्लेमर हो रहे हैं जो कि अपने नंबर देते हैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में और आपको बोलेंगे कि आप कांटेक्ट करें किसी बाबा के नेम से, किसी गुरु के नेम से। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, तो उससे आप बचिएगा। मेरा नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ओके, वहाँ से आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, स्पिरिट गाइड करें जब। तो चलिए हम कार्ड शफल करते हैं। जैसा कि गाइज आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहले से हैं आपको मालूम होगा कि यहाँ पे मंथली रीडिंग कैसे की जाती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेक करते हैं एंड वन साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग बिना टाइम के देरी किए हुए। सो लेट्स सी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन। आपके पर्सन के लिए सबसे पहला कार्ड है द स्टार। ओके, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है आप दोनों के लिए। और बॉटम ऑफ डेक आप देखना चाहेंगे जस्टिस। यानी कि आई डोंट नो बट मुझे ये कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे ये कार्ड पिक करना चाहिए, तो मैं यहाँ मीड में आप लोगों के लिए ये कार्ड ले रही हूँ। ठीक है, हालांकि लेती नहीं बट यस मुझे इंट्यूशनली ऐसा लगा कि कार्ड्स लेना चाहिए तो मैंने ले लिया है। सो मैं वन बाय वन पहले कार्ड यहाँ पे सारे कलेक्ट करूंगी आप दोनों के लिए, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी ना। उसके बाद वन बाय वन आपको सारे मैसेजेस दूंगी जो मैसेजेस आपके लिए यहाँ पे हैं। ओके, सो लेट्स सी। स्पिरिट गाइड करें हमारे रेस्ट ऑफ अगस्त 16 अगस्त टू 31 ऑफ अगस्त हमारे मिथुन राशि के लिए क्या कुछ प्रेडिक्शन है यहाँ पे। स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 more टाइम। काफी ज्यादा कार्ड है, देखिए कितने सारे हैं, 4 से 5 तो मैं नहीं ले रही। ठीक है, वैसे मैजिशियन ऑलरेडी आपके लिए आया हुआ है। यहाँ पे भी कार्ड्स हैं। चलिए जस्ट मिनट, मैंने डेक को उल्टा लिया हुआ है।
शायद इसी वजह से कार्ड गिर रहे थे, जिसे अवेयर करा रहे थे कि मैंने डेक को उल्टा पकड़ा हुआ है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप, टू ऑफ कप, कप की ऊर्जा आपके लिए आ रही है मिथुन राशि, एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अभी कंटिन्यू सॉर्ड्स की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। आपकी ये एनर्जी है एयर साइन, एंड यहाँ पे है कार्ड नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ कप। ओके फाइन। चलिए अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद एक साथ हम यहाँ पे रीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। Temperance, the Lovers, Death, Nine of Cups, King of Pentacle, एंड यहाँ पे है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। अंडरनीथ हम देखते हैं यहाँ पे है हैंगमैन। ओके फाइन। तो चलिए मैं कार्ड को थोड़ा सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात करूंगी राशियों की, ठीक है। राशियां मतलब आप किसके साथ डील कर रहे हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं, लाइक जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की राशि, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, जिनके साथ सेपरेटेड हैं, या फिर जो सिंगल है जिनके जीवन में इस राशि के इंसान आ सकते हैं, या फिर जिनकी वजह से आपके लव लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है, जो आपके इर्द गिर्द ऊर्जाएं सबसे ज्यादा होती हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं। ओके, तो राशियां यहाँ पे स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड लिब्रा जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था वाटर साइन आपके लिए दिख रहा है, तो वाटर साइन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल कर रहा है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ओके, आपके पर्सन हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है आप खुद एयर साइन है, तो एयर साइन के साथ डील भी कर सकते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। ओके, ये इतने जो मैसेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी, यानी कि कुंभ राशि एंड सजिटेरियस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, काफी स्ट्रांग है, इतना मैं बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन की भी एनर्जी है, जो कि है एरीज, अर्थ साइन एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है। मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। अगर मैंने एरीज बोला है जबकि यहाँ राशि है नहीं, बट फिर भी एरीज हो सकते हैं। एंड सजिटेरियस, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे राशियां हो सकती हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं। जरूरी नहीं है गाइस कि आप राशि के डिपेंड पे एनर्जीज देखें, रीडिंग देखें, डिपेंड करता है मैसेजेस। मैं जो आपको मैसेज दे रही हूँ वो मैसेज आपकी लाइफ से, आपके प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है उससे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए अब मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग से। सबसे पहले जेमिनी साइन आपके लिए यहाँ पे कार्ड है जो कि मैजिशियन। तो मैजिशियन बता रहा है अगर आप काफ़ी टाइम पहले से, बहुत टाइम पहले से, या फिर अभी इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, या फिर डिवाइन से कनेक्शन आपको मालूम है, इस स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ठीक है, सेल्फ लव क्या होता है, अगर इसके बारे में आप अवेयर हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैजिशियन क्या काम करता है,
ठीक है। तो अगर आपने बहुत टाइम पहले से अपने ऊपर अप्लाई किया था कि आप जो चाहे वो रिसीव कर सकते हैं, यानी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप मानते हैं, अप्लाई करते हैं, या फिर आप अभी इस महीने से, अगस्त महीने से आपको ये मालूम चला है कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है अपने रिश्ते को। हो सकता है कि आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि रिश्ते को हेल्दी एंड एक लविंग केयरिंग जैसा रिश्ता कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए आप इस महीने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके अपने रिश्ते को हील करेंगे, खुद भी हील होंगे और मैनिफेस्ट करेंगे कि आपका रिश्ता आने वाले भविष्य में अच्छा हो जाए, हेल्दी रिलेशनशिप हो जाए। ठीक है। हो सकता है कि आपका आपके पर्सन के साथ एक तो बात नहीं होती और जब भी होती है फाइट हो जाता है, ऐसा होता होगा जेमिनी साइन, है ना। ये होता है खास तौर पे एयर साइन की एनर्जी के साथ, ऐसा ज्यादा से ज्यादा होता है। कुछ चीजें तो बनती नहीं है और जब बनती हैं तो चीजें बड़ी ही डिसबैलेंस ही हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस महीने आप बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही केयरफुली तरीके से आप इन सारी चीज़ों को सुधारने के मोड में आएंगे और खुद एक मैजिशियन का रोल अदा करेंगे। आप ये सोचेंगे, विचारेंगे कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहें वो आप कर सकते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मैनिफेस्ट करोगे, चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, खुद के अंदर हो सकता है एक परिवर्तन आप लाओगे। ठीक है, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं। अगर अभी तक जेमिनी साइन, अगर अभी तक आप जैसे कि तैसे चले आ रहे थे, आपने अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं किया था, तो इस रेस्ट ऑफ अगस्त में हो सकता है आप अपने अंदर कुछ परिवर्तन करो। शायद वो चीज आपको खत्म करने की जरूरत है, तो शायद वो चीज आप अपने अंदर इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आप लाएंगे, परिवर्तन करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे कि आपकी जो रिश्ते हैं, आपके साथ जो लोगों का जुड़ाव है वो बना रहे, चीजें सुधर जाएं। इस वजह से आप एक मैजिशियन का रोल अदा करेंगे। ओके, तो ये आप सभी जेमिनी राशि वालों के लिए मैसेज है, चाहे आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, सभी के लिए मैसेज है। अगर ऐसा करते हैं तो आने वाले समय को आप बहुत अच्छा, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अपने रिश्ते को, खुद को हील्ड बना सकते हैं, हील्ड कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। ओके, तो चलिए अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे मैसेजेस देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जाएगा उनके लिए जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, खुद का आपका कोई बिजनेस है, खुद का आपका कोई छोटा सा हो सकता है, आप कोई खुद वर्क करते हो और वहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ भी रखे हुए हैं, वर्कर भी रखे हुए हैं। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल या फिर मेल हैं, बॉय हैं। ठीक है, तो उनके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आपने काफ़ी टाइम पहले से, आप बहुत लॉन्ग टाइम से बहुत अलोन हैं। ठीक है, अलोन से मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने अपने आप को बहुत निखारा है, बहुत बनाया है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जीवन में अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से, अपने एक हार्ड वर्क से अपने जीवन में वो सब कुछ बनाया है जो आप डिजर्व करते हो, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा आप वेल्दी बने हैं, हेल्दी बने हैं और बहुत अच्छा आपने अपने करियर को भी सेट किया है। फाइनेंस बहुत स्ट्रांग, स्टेबल हुए हैं आप। हो सकता है इसके लिए आपको बहुत लॉन्ग टाइम का सफ़र भी करना पड़ा है। कुछ लोगों ने तो सीधे सीधे कई साल, कई टाइम दिए हैं, कुछ लोगों ने 9 से 10 साल दिए हैं, कुछ लोगों ने कई महीने दिए हैं, कई अरसा आपको लगा है यहाँ तक आने में। और शायद इस मुकाम को हासिल करने में आपने अपनी जो आपकी खुद की फीलिंग होती है, जो आपकी खुद की इच्छा होती है, जो अपनी, जो जिसे कहते हैं ना इमोशंस, लव, ऐसी वाली फीलिंग को आपने त्याग दिया। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने करियर को बनाने की वजह से आपके जीवन में जब लोग आते थे रिलेटेड टू लव, प्यार, इमोशन जिसे कहते हैं ना प्यार, वैसे लोग जब आपके जीवन में आए हैं ना, तो आप उनके लिए भी सीरियस हुए हैं, पर्सनली भी सीरियस हुए हैं, इमोशनली भी हुए हैं, मेंटली भी हुए हैं, बट कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा चीटिंग हुआ है।
दोहरी गेम खेली गई है, आपसे कुछ कहा गया है और बाद में उसका रिजल्ट आपके साथ कुछ और मिला है। तो ऐसी कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जो भी लोग मिले हैं, ऐसे लोग जो कि आपसे बातें तो कुछ और करते थे, शुरू में आपके लगता था कि ऐसा इंसान शायद ऐसा कभी नहीं होगा, बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन ऐसे इंसान आपके जीवन में बार बार आते रहे हैं। एक बार आए आपको तोड़ के गए, 2 बार आए आपको तोड़ के गए, 3 बार आए आपको तोड़ के गए। ऐसी वाली कंडीशन आपके साथ बार बार होती रही और शायद ऐसी ही कंडीशन, ऐसे ही लोगों की वजह से आज आप इस मुकाम पे हो कि आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया और अब प्रेजेंट टाइम में आपने सब कुछ तो बना लिया है, पास्ट में जो भी कुछ लर्न आपको कराया गया, लेकिन इस समय आपके जीवन में आपने अपने आप को एक लोगों से डिटैच कर लिया है कि अब आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को एंटर नहीं करने दोगे जो आपके इमोशंस के साथ, आपके जज्बात के साथ, आपके दिल के साथ खिलवाड़ करें। ओके, आपको धोखा दें और आपको तोड़ें। शायद ये चीजें बार बार झेल के आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, बहुत ही अब आपको ये मालूम हो चुका है जेमिनी साइन, मिथुन राशि, कि कौन अब आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। ऐसे लोगों को शायद पहचान करना आपके अंदर आ गया है। शायद पहले आप इनमेच्योर थे, इनमेच्योरिटी में आप ऐसे कदम ले लेते थे, जो भी कोई आता था आपको लगता था कि वो आपका अपना है, वो आपके ही जैसा अनकंडीशनल लव करने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला है, करने वाली है, लेकिन होता क्या था, आपके साथ चीजें गलत ही हो जाती थी। तो इस चीज से आपको सीख मिली है और अब आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में एंट्री नहीं देना चाहते। ये आपके साथ हुआ है, मुझे इतने मैसेजेस आपके लिए मिले हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जेमिनी राशि, तुला राशि, आई डोंट नो मैंने तुला राशि क्यों बोला, क्योंकि आपकी ही ऊर्जा से आती है, तो हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई तुला राशि की एनर्जी मौजूद होगी। मुझे 10% यहाँ पे 10% ये भी लग रहा है कि शायद आपने अपने करियर को बनाने के लिए, 10% लोगों के लिए बात मैं कर रही हूँ, आपने अपने करियर को बनाने के लिए सामने वाले से, जो शायद आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, आपकी वजह से उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को त्यागा, हर एक लेवल पे आपके लिए वो झुके, लेकिन कहीं ना कहीं 10% लोगों के लिए मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपने अपने करियर को बनाने के लिए, अपने घर में लोगों की सुनने के लिए, आपने ट्रस्ट इशू होने की वजह से सामने वाले को धोखा दिया, उससे कुछ छुपाया, कुछ हाइड किया। ओके, क्योंकि ये कार्ड ऐसा ही बात करता है, कुछ मतलब कि जिसे कहते हैं मैनिपुलेट करना, हमारे मन में वो चीज़ है भी करने के लिए, और अगर हो भी जाता है तो हम किसी और के ऊपर डिपेंड कर देते हैं कि ये तो मैंने आपको क्लियर किया था। हो सकता है 10% लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, किसी से आपने प्रॉमिस किया, किसी से आपने वादे किए, लेकिन बाद में जब टाइम आया आपको उसको कमिटमेंट देने का, आपको उसको बोलने का, आप वहाँ से हट गए, आपने सीधे सीधे मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये आपने बोला, इम्पॉसिबल जैसी चीजें आपने बोल दी, बट सामने वाले की गलती यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि उससे शायद आपने बहुत स्ट्रांग तरीके से प्रॉमिसेस किए थे। 10% लोगों के लिए ये मैसेजेस है। आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लग सकती है, बट आई डोंट नो, क्योंकि ये एनर्जीज आपके लिए आई हुए हैं तो इसीलिए मैं आपको ही बोलूंगी, है ना। ये जो कार्ड होता है जेमिनी साइन, मिथुन राशि, ये एक मैनिपुलेटिंग, सामने वाले से क्लियर कट बात नहीं करना, उसके साथ कोई चीज़ ज़बरदस्ती वाले चीज़ों से बात करना, मतलब आपने गलती की भी है, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, अगर सामने वाले कह रहे हैं तो भी, तो ये काम आपने हो सकता है किया है। और या तो आने वाले इस रेस्ट ऑफ अगस्त में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए, अपने एक हाई मुकाम को हासिल करने के लिए, या फिर किसी और को खुश करने के लिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, किसी को ब्रोकन हर्ट करना चाहते हैं, किसी को तोड़ना चाहते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि जो भी चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली जो होती हैं अच्छे के लिए होती हैं, मैं भी कह रही हूँ, बट हमें गुड कर्मा करके अच्छा काम करना चाहिए, तो वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अगर आप बैड कर्मा करके
किसी दूसरे को हर्ट करके, किसी दूसरे को रुला के हम कोई भी अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे कहते हैं ना, किसी के वर्क पे, किसी के ऊपर पैर रख के अगर अपनी सीढ़ी को मुकाम हासिल करते हैं तो वो हमें सक्सेस नहीं कहते। अगर सक्सेस हो भी जाते हैं तो आने वाले समय में हमारी वहाँ पे अति जब होती है तो हम उससे डाउन मोड में भी चले जाते हैं। आप मेरी बात को बहुत बखूबी समझ रहे होंगे। ओके, तो ये मैसेजेस है। अगर ऐसा है तो मैं यही बोलूँगी कि वादा करने से पहले 10 बार सोचें, किसी को प्रॉमिस करने से पहले 10 बार सोचें, किसी को कमिटमेंट देने से पहले 10 बार सोचें, कहीं वो आपके ऊपर निर्भर तो नहीं हो गया है। ओके, तो कहते हैं ना, जीवन में सब कुछ करो, कुछ भी करो, लेकिन किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि आत्मा में परमात्मा वास करते हैं। यानी कि अगर किसी के आत्मा को, दिल को तोड़ा तो आपने अपने भगवान को तोड़ दिया। अब सोचो, भगवान को तोड़ के आप क्या हासिल कर सकते हैं, कितने दिन के लिए हासिल कर सकते हैं। जेमिनी राशि मैं आपको बताना चाहूँगी, ये शायद सभी के लिए हिदायत होगी। मैं जेमिनी राशि को ही नहीं कहूँगी, हो सकता है आप, बहुत से लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, अगर आप अपने जीवन में खुशियों को हासिल करते हैं और किसी दूसरे को आपकी वजह से रोना पड़ता है, तो डैम श्योर मैं गारंटेड कह रही हूँ, आपने अगर चाहे जाने में चाहे अनजाने में किसी को रुलाया है तो आने वाले समय में आपको भी वो चीज़ फेस करना पड़ेगा 4 गुना ज़्यादा, है ना। अब ये मेरी बात बहुत से लोगों को गलत लगेगी, बुरी लगेगी, बट मैं नहीं रोक सकती खुद को, क्योंकि दिस इज़ फैक्ट, ये फैक्ट है। जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन हम जो बीज बोते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। हम जैसा कर्म करते हैं वो हमें बदले में रिटर्न मिलता है। हम आज जो दूसरों को देंगे, आने वाले समय में वही हमें रिटर्न मिलेगा। होप कि मैंने इतना बड़ा मैसेजेस आपको दिया है, आई डोंट नो, बट ये मेरा एक मैसेज था। आप लोग इसे अप्लाई करिएगा अपने जीवन में। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर ये शिक्षा दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ब्रेक ना करें, तोड़े ना। लोगों को ये जीवन गाइस बस एक ही चीज़ को मायने रखता है, क्या कमाया, क्या बनाया, ये नहीं मायने रखता। ये तो एक दिखावा है। मायने रखता है हमारी वजह से कितने लोगों को हमने खुश किया और हम कितने खुश रहे। हमारी वजह से हमने किसी को उजाड़ा तो नहीं ना, ये मायने रखता है। ठीक है, तो ये बात है। अगर ऐसा आपके नियत में है, आपकी सोच में है, तो जेमिनी राशि मैं यही कहूँगी, आप भले ही रो लो, आप भले ही हर्ट हो लो, लेकिन आपकी वजह से दूसरों को ऐसा मत करो, क्योंकि आप अगर आज वो दुख झेल लोगे ना, वो परमात्मा देख रहा है, आने वाले समय में वो आपको निखार के रख देगा। जितना उसने आपको तपाया है ना, वो उतना आपको बना भी देगा, है ना। तो आप ये प्रण लेना, अगर रीडिंग देखते हो, चाहते हो कि एक अच्छे सोल बनो, एक अच्छे इंसान बनो, आपकी वजह से कोई और को तकलीफ ना हो, तो आज प्रण ले लेना रीडिंग देखने के बाद कि आपकी वजह से भले कुछ हो या ना हो, लेकिन आपकी वजह से किसी का दिल ना टूटे। ठीक है, समझाओ लोगों को, बताओ लोगों को, पॉसिबल हो सके तो चीज़ों को हद तक कोशिश करो कि अगर बन सकती है तो अपना 100% दो। सरेंडर मत करना। अगर किसी से प्रॉमिसेस किए हैं तो छल मत करना। ठीक है, तो ये मैसेजेस है, ये उन्हीं के लिए है। आप, वो होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ हुआ, हमें भी तो लोगों ने चीट किया। हो सकता है, ये होता है डेफिनेटली कि हमें भी लोगों ने चीट किया तो हम क्यों ना करें। नहीं, आपके साथ अगर हुआ तो हो सकता है डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाह रही है। आपको हो सकता है जब ये इंसान ने आपको तोड़ा तभी तो आप निखरे, तभी तो आप बने। तो उन्होंने जो आपके साथ गलती की है वो आप किसी और के साथ गलत मत करो। हो सकता है इन्होंने आज आपको तोड़ा, आप इनकी वजह से अगर बने तो डेफिनेटली आप तो बन गए, लेकिन इन्होंने जो ये कर्म कर दिया ना, कहीं ना कहीं ये भी उसका खामियाजा भुगतेंगे। भले ही चाहे इन्होंने, इनकी वजह से आप बने, तो इनको भी डिवाइन बना देगा, बना तो देगा, लेकिन वो पेन जरूर देगा जो पेन आपने फील किया है। तो ये सोच के समझ के आगे आप जीवन में बढ़िएगा। ओके,
तो ये तो बात उनके लिए हो गई जो सिंगल हैं। अभी तक आप अपने करियर में बन रहे थे, अपने करियर को आपने स्टेबल कर लिया और लेकिन अपने जीवन में किसी को एंटर नहीं होने दे रहे हो। बस ऐसा फील कर रहे हो कि बस जो लोग आ रहे हैं एक लाइफ को इंजॉय करेंगे, जॉय करेंगे, सीरियस किसी के साथ नहीं होना है, कमिटमेंट किसी के साथ नहीं देना। कमिटमेंट तो भाई जब होगा तो होगा अपने आप, तो ऐसा किसी के साथ प्रॉमिसेस नहीं करिए। अगर है तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि देखो भाई मैं सीरियस नहीं हूँ, आप भी ऐसा समझ लो आगे चल के, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपके लिए इसको फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ ऑलरेडी आप रिश्ते में हैं। तो अगर आपका रिश्ता स्टेबल नहीं है, लाइक कमिटमेंट आप नहीं दे पा रहे हैं अपने पार्टनर को, और तो इस महीने में आपको वो फील होगा, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में है मैं उनकी बात कर रही हूँ, लाइक मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, ओके। तो इस महीने रेस्ट ऑफ अगस्त में आपको ये फील होगा कि शायद आपको यहाँ पे कमिटमेंट देना है। क्यों होगा? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप जिसके साथ हैं इसे आप काफी अरसे से जानते हैं, इसके साथ आपको एक ना डिवाइन कनेक्शन फील होगा, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा। आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है कोई इजी पर्सन नहीं है, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये आपका काउंटर पार्ट है। आपको फील होगा अंदर से कि ये आपका सोलमेट है, ये वही इंसान है जिसे आप शायद बहुत अरसों से, बहुत मतलब लाइफ टाइम से जानते हो। जैसे आपके पास्ट पर्सन होते हैं ना, हमारा कई जन्मों से रिश्ता, ऐसा आपको फील होगा आपके उन पर्सन के साथ। तो अगर आप इनके साथ सीरियस नहीं थे तो हो सकता है कि इस महीने आप एक छोटी सी मीटिंग करोगे, मीटिंग होगी आपकी, मुलाकात होगी, ठीक है। एक छोटी सी मीटिंग करोगे, मुलाकात करोगे, और हो सकता है आप इनको आने वाले समय में कुछ ही टाइम में आप इनको स्ट्रांग लेवल पे कमिटमेंट भी दो कि हाँ आप इनके साथ फ्यूचर में रहना चाहते हो, इनके साथ अपना भविष्य देखते हो, ये दिखाई दे रहा है उनके लिए। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आपको नहीं फील हो रहा था आपके रिश्ते में, मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं आपको समझ में आ रही थी, आप लोग बस साथ में वर्क करते थे, जैसे कि आप मैरिड हैं, आपने अपना काम किया, अपने जॉब को देखा, अपने करियर को देखा, आपकी जो वाइफ है उन्होंने अपने काम को देखा, घर को देखा, परिवार को देखा। अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो उन्होंने भी अपने काम को देखा। उसके बाद एक जो नॉर्मल सी लाइफ होती है उसको देखने के बाद आप लोगों ने अपने अपने टाइम में, मतलब एक दूसरे को ज्यादा आप लोगों ने नहीं समझा। तो इस महीने आप दोनों लोग एक दूसरे को समझोगे, टाइम दोगे, आपके मन में वो फील होगा कि हाँ आपके पार्टनर आपके लिए हैं, कुछ स्पेशल हैं। तो कुछ स्पेशल आप लोग इस महीने फील होगा, ये यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सेपरेशन जोन में है, अलग हो है, ओके, अलगाव है आपका, मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, सिंगल पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं जिनके बच्चे हैं 1 से 2, वो भी हैं, ओके। मदर हो सकती हैं जिनके 2 से 3 बच्चे हैं, फादर हो सकते हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, ये सेपरेशन जोन आपका क्यों चल रहा है? कुछ लोगों की आफ्टर मैरिज के कुछ ही टाइम बाद, 1 महीने बाद ही, या तो कुछ ही महीने बाद, या तो कुछ सालों बाद, 1 से 2 साल में ही आपका अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया, ठीक है। और कुछ लोगों का हो सकता है 9 से 10 साल रिश्ता रहा होगा, सेपरेशन हो गया। तो जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, मैं उनकी बात करूंगी। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था। बहुत स्ट्रांग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ लेकिन अब वो सही हो जाए, है ना। जो भी कुछ हुआ अब वो सही हो जाए। क्यों हुआ था, क्यों अलगाव हुआ था? दूसरों की वजह से। आपने दूसरों की सुनी थी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, या फिर जब आप मैरिड हो गए थे तो आपके अपने ही परिवार में कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे, जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी वजह से, आपके पर्सन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों का अलगाव हो गया। और अब आपको लग रहा है कि अब सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप चाहोगे और शायद इसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो चीजें खत्म हुई हैं एक मौका डिवाइन और दे, और आप अपनी तरफ से पहल करोगे। ओवरऑल आप चाहते हो इस रिश्ते का, आपके रिश्ते का, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड, बट जो लोग अलगाव में हैं, ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि कुछ भी हो डिवाइन एक मौका दे और हम फिर से एक बार अलग हो जाएं। शायद इस चीज को आप बहुत स्ट्रांग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। ये चीजें हैं गाइस। जो लोग अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस आ रहा है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा ये महीने में आपको बताया जा रहा है अपनी वाणी पे ध्यान दीजिएगा, बोलने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा, नहीं तो छोटी सी बात पे बहुत बड़ा इशू हो सकता है,
तकरार हो सकती है। ठीक है, सो जेमिनी साइन, ये है आपके लिए मैसेजेस। होप कि मैसेजेस आपको रेजोनेट हुआ होगा। अब चलिए आपके पार्टनर्स के मैसेजेस को हम देखते हैं, वन बाय वन यहाँ पे हम आपको मैसेज देंगे। इनके लिए सबसे पहला कार्ड है द स्टार। तो आपके पर्सन के लिए काफी कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा मेजर आर्कानास के कार्ड आए हुए हैं। 1 2 3 4 कार्ड इनके लिए मेजर आर्काना के हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में आपसे ज्यादा मेजर चेंज होने वाला है, एक बदलाव होने वाला है, बड़े लेवल पे बदलाव होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, ये अपनी सोल को चेंज कर सकते हैं। सोल चेंज इन द सेंस, अगर इनकी सोल बहुत लाइक जिसे कहते हैं ना खत्म सी हो गई थी, है ना, जैसे कि जिसे कहते हैं ना हम खत्म हो गए हैं, हम मर से गए हैं, तो एक रीबर्थ इनके जीवन में होने वाला है, एक नया जन्म ये लेने वाले हैं। इसे बहुत बड़ा बदलाव करते हैं। जब इंसान एक दुख से हार के फिर से चलना शुरू करता है और उसे नई पादान, नई सीढ़ी मिलती है और अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है, तो इसे ही कहते हैं उसने एक नया जन्म लिया। मतलब उसने खड़ा होना सीख लिया, टूट के बिखर के भी वो डगमगाया नहीं, खड़ा हो गया। तो इनके जीवन में मुझे वो दिखाई दे रहा है। स्टार का कार्ड यहाँ बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक हाई वाइब्रेशन के पर्सन है। ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, इनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही एक पॉजिटिव वे में जाता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं ये, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। ओके, दूसरा, इन्होंने डिवाइन के साथ, एनर्जीज के साथ कनेक्शन कैसे बनाना चाहिए इन्होंने जाना है। सेपरेशन के दौरान हम तभी कोई चीज सीखते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम तभी जाते हैं जब हमारा किसी के साथ ट्रू लव में, किसी अनकंडीशनल लव में सेपरेशन होता है। सेपरेशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ओके, बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, हमें सेल्फ लव करना सिखाता है, हीलिंग करना सिखाता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सेपरेशन के दौरान वो सीखा है। इनका डिवाइन से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। ये बहुत साइकिक भी हो सकते हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और अभी भी इनके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सही चल नहीं रहा है ना। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये हैं, चल पड़े हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पड़ाव आ सकता है, अभी शुरू होने वाला है। कुछ लोग तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इवन कनेक्शन अच्छे से बना के डिवाइन से ये बहुत हील्ड हो चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी में एकदम ढल चुके हैं। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये अब दूसरों को हील करते हैं। कोई भी तरीका होगा, एक टीचर होंगे, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, एंड डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर ये खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं। तो ये दूसरों को हील करते होंगे। इन्होंने अपने ऑरा को बहुत पॉजिटिव किया है, तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन डिवाइन से बहुत अच्छा बन चुका है और इन्हें मालूम है कि इनके भविष्य में आगे क्या होना है। इसीलिए ये भविष्य की परवाह नहीं करते, ये अपने प्रेजेंट टाइम में जीने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जीना सीखा है। कुछ लोगों के जीवन में ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुकाम इनका आ गया है सेपरेशन के दौरान, और ये अब उस पर बढ़ने वाले हैं। इनकी जर्नी अब स्टार्ट हो रही है स्पिरिचुअलिटी की। ओके, तो इनके लिए मैसेजेस गाइज ये है, अगर आप दोनों का मुझे ऐसा लग रहा है इनके जीवन में अगर कोई इनके साथ कोई ऐसी कंडीशन थी जब ये आपके साथ नहीं थे, किसी रीजन से आपका साथ इन्होंने छोड़ा था, तो इनकी कुछ मजबूरियां थी, इनको कुछ बैलेंस करना था, इनका खुद का, इनके परिवार का, इनके करियर का, इनके परिवार में कुछ लोगों का कहना था। तो उस चीज की वजह से इन्होंने, हालांकि इन्होंने आपको कुछ गलत नहीं बोला, इन्होंने आपको कुछ मतलब कि मैनिपुलेट नहीं किया, ना ही हाइड किया, इन्होंने रिएक्ट सही चीजें बताई और इन्होंने आपसे समय मांगा। इन्होंने ये भी बोला कि आप वेट करो, मैं तो भाई आपके लिए हूं ही, बस समय देना, आपको जाना नहीं है। लेकिन इन्होंने इंतजार किया क्योंकि इनके अंदर सब्र था, आपके अंदर सब्र नहीं था, शायद आप इन्हें छोड़ के चले गए। और ये उसी सिचुएशन में ये
बैलेंस बना ही रहे थे और इनको लग रहा था कि ये जो बैलेंस आज ये कर रहे हैं, ये जो पेशेंस इन्होंने आज रखा है, इन्होंने जो सब्र रखा है, इसका परिणाम इनको जरूर मिलेगा आने वाले समय में। इनकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार का भी कार्ड है। इन्हें मालूम था कि इनका प्यार, इनका लव, इनका जो इन्होंने जो आपको दिया है ना, वो जरूर पूरा होगा। अनकंडीशनल लव जो दिया है वो जरूर परिवर्तित होगा एक लॉन्ग डिस्टेंस कमिटमेंट में, एक लॉन्ग डिस्टेंस में बोल, हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे यहाँ पे होंगे, एक लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल कमिटमेंट में इनको यकीन था कि वो प्यार, वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक स्टेबल कमिटमेंट में चेंज होगा। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि खत्म हो गया, इनका ये जो विश्वास है ना वो खत्म हो गया, टूट सा गया, और उस वजह से ये बिल्कुल बिखर गए। इनका इतना पॉजिटिव होना, लेकिन एक गलत चीज की वजह से ये बिखर से गए, और इसी वजह से शायद अब इनके जीवन में इनका रीबर्थ होना है। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे कि इनके साथ क्यों ऐसा हुआ। ओके, कुछ लोगों के साथ तो सब कुछ इन्होंने कर लिया है, अब रिजल्ट का इनको वेट है, इसीलिए यहाँ पे बॉटम एंड टेक जस्टिस था। ठीक है, अब कुछ लोगों के साथ इस रेस्ट ऑफ अगस्त में ये होने वाला है। ओके, तो गाइस, जेमिनी राशि आपके और आपके पर्सन के लिए ये थे मैसेजेस। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे गाइड किया है, आपको समझ में आया होगा। और सो नाउ अब हम आपके करियर के लिए देखेंगे कि ये रेस्ट ऑफ अगस्त में आपके करियर में क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ परिवर्तन है, क्या आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। सो चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड करें हमारे जेमिनी साइन के लिए आने वाले इस रेस्ट ऑफ अगस्त में क्या परिवर्तन है इनके करियर में। वाव, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, सेकेंड चांस, हेरोफेंट, ओके, वन मोर, विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड। तो गाइज, आप लोग एक चीज तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, कुछ लोग अगर अपने फर्स्ट जॉब को छोड़ के किसी दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है कि आपको उसमें विक्ट्री हासिल होगी, मिल जाएगा और बहुत अच्छा मिलेगा, पहले से बहुत अच्छा। तो आप पहले जॉब को स्विच करके न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी लोग हैं। अगर आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपको ग्रोथ दिखाई देगा। ओके, ग्रोथ दिखेगा, आउटपुट आपको बहुत अच्छा दिखेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं दिख रहा है और आपको लग रहा है कि आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपको ग्रोथ मिले। तो आपको कोई गुरु मिलेगा, कोई बॉस मिलेगा जो आपको राह दिखाएगा कि किस तरीके से आप इसको अपने बिजनेस को बढ़ाओ, किस तरीके से आप एक आइडियाज लगाओ जिसमें आपको वो सक्सेस की सीढ़ी मिलेगी। जो लोग यहाँ पे जैसे कि जिनके अंदर मल्टी टैलेंटेड है, लाइक सिंगिंग करना, डांसिंग करना, कोई आपके अंदर आर्ट के टैलेंट है, कोई टैलेंट है जो आप पब्लिक प्लेस पे शो ऑफ करना चाहते हैं, स्टेज लेवल पे, सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, रातों रात आप विक्ट्री हासिल करोगे। हो सकता है आपका कोई यूट्यूब चैनल होगा, उस पर आप ग्रोथ कर सकते हैं, नेम फेम आपको मिल सकता है इस 15 डेज में। ओके, जो स्टूडेंट है आपको भी यहाँ पे विक्ट्री दिखाई दे रही है, न्यू जॉब प्रपोजल ऑफर आ सकते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आपने गवर्नमेंट फील्ड के लिए तैयारी की है तो उसमें भी आपको जीत मिल रही है, आपको जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे जुडिशियल फील्ड से हो सकते हैं तो उसमें भी आपको एक हाई लेवल पे कोई रिजल्ट मिलेगा जिसमें आपकी जीत होगी। अगर आपके कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं जेमिनी राशि तो उसमें जीत होनी है, लेकिन जीत उस पक्ष में होनी है जो पक्ष सत्य है। ओके, तो चलिए अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। वैसे एक कार्ड आ चुका है, हमें 3 कार्ड यहाँ से चाहिए। ओके फाइन, तो ये जो पहला कार्ड है ये आपके करियर के लिए, यहाँ पे है देयर समथिंग्स बेटर। आपके करियर में बहुत कुछ बेटर होने वाला है, सो यहाँ पे आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, एंड वेट करना है आपके लव रिलेशनशिप में, एक अच्छे टाइम का वेट करिए। पहले ही मैंने मैसेजेस दिए हैं बहुत डीप में, नो नीड टू वरी, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अगस्त। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं गाइज तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सपोर्ट करें, अपना एक सब्सक्राइब देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।